संघ नागदा द्वारा हमें बिना किसी किराए के हमें दिया गया है। भगवान की सेवा में अभी 21 मार्च 2021 से 3 साल होने वाले हैं। इस दरमियान 206 प्रभु जी का रेस्क्यू किया है। इस अभी तक इस आश्रम में 206 लोगों को भर्ती किया है। उसमें से 47 लोगों का पुनर्वास हुआ है, जिनकी इलाज सेवा करने के बाद उनका वार्षिक उन्होंने अपना घर का पता बताया, नाम का पता बताया, तो उसके मार्फत उसी बेस के ऊपर वीडियो कॉल के ऊपर नेट के माध्यम से उनका घर ढूंढ के, गाँव ढूंढ के, और उनको हमने उनके परिवार को सूचित किया। परिवार को सूचित करने के बाद उन्होंने उचित समझा तो वो यहाँ आके उनको लेके गए। हम उनको किसी को घर पहुँचा के नहीं आए हैं, उन्होंने उचित समझा तो वो लेके आए यहाँ पे और उनको यहाँ से लेके गए हैं। 47 प्रभु जी को हमने पुनर्वास किया। हमें बड़ी खुशी की बात है, उनको घर मिलाया है। किसी को 13 साल बाद, किसी को 12 साल बाद यहाँ से गए हैं। गोरखपुर से, वेस्ट बंगाल के, पता नहीं कहाँ से ट्रेन बैठ के चले आते हैं और यहाँ सड़क पड़े रहते हैं। तो जब एक बार आश्रम भर्ती हो जाए तो उनकी ठिकाना हो गया, वो कहीं नहीं घूमेंगे। बाकी तो सड़क पे आज यहाँ कल वहाँ परसों घूमते रहेंगे। आश्रम में आ गए, यहाँ आकर के हमारा सेवा साथी हैं जिनको हम मानदेय पे करते हैं। 4 सेवा साथी रखे हुए हैं जो उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, अस्पताल भी करते हैं, रेस्क्यू भी करते हैं। और प्रेम, अच्छे लोग प्रेम से ठीक हो जाते हैं। ये तो इस आश्रम की आबोहवा कहें या तो वाइब ऐसी कहें कि यहाँ आकर के आदमी पता नहीं कितना एजिटेट होकर के आता है, गुस्से में आता है, कोई वो करता है। लेकिन जब यहाँ आते हैं उनको अभिषेक करते हैं। अभिषेक का मतलब उनके दाढ़ी बनाना, बाल काटना, निलाना धुलाना, अच्छी तरह से निला करके नई ड्रेस बना देते हैं, तो आधे तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। फिर उनका इलाज कराते हैं, बराबर उनकी सेवा करते हैं, बराबर खाना सुबह 6 बजे उठा के चाय पिलाते हैं, 8 बजे नाश्ता देते हैं, 12 बजे उनको खाना होता है, दिन में 3 बजे चाय नाश्ता होता है, शाम को 6 बजे उनका वापिस सायंकालीन खाना होता है, रात को 9-10 बजे के आसपास उनको देनी होती, चाय देनी होती, दूध देना होता है, वो सब सेवाएं करते हैं। ईश्वर की ऐसी कृपा है कि ये आश्रम कभी किसी के पास दान लेने के लिए नहीं जाता है। कोई रसीद हम काट के गलत गली नहीं घूमते, हम आश्रम में दान दीजिए कर दीजिए, कहीं कोई आश्रम में दान की लेने की कोई परंपरा नहीं है। सिर्फ यहाँ की एक परंपरा है, हमारे को आश्रम में जो आवश्यकता होती है, हम प्रभु जी के नाम पे एक चिट्ठी लिखते हैं। ये जो आश्रम भर्ती होते हैं हम इनको प्रभु जी बोलते हैं, भगवान जी ऊपर विराजता है उसको ठाकुर जी बोलते हैं। तो इन प्रभु जी की चिट्ठी लिखते हैं दीवार के ऊपर, उसमें लिखा होता है कि आश्रम को इस चीज की आवश्यकता है। तो वो ठाकुर जी वो चीज किसके मार्फत भेजते हैं? भारत जी प्रभु तो आ नहीं सकते, किसी न किसी प्राणी के मार्फत ही प्रभु जी उसको भाव पैदा करेंगे, उसको आश्रम भेजेंगे, हमारी पूर्ति कराएंगे। मेरा विश्वास 3 साल में ये मैंने महसूस किया है कि हमने जो आश्रम पे लिख दिया, सोमवार से अगला सोमवार नहीं आया हमको चीज मिली। और हमने कभी किसी से दान के लिए किसी को नहीं कहा। प्रभु जी अपना सेवा करते हैं, प्रभु जी आते हैं, आप लोग आते हैं, सेवा करते हैं और बड़े अच्छे से आश्रम चल रहा है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो सेवाएं, जो सुविधाएं मेरे घर पे नहीं है, प्रभु जी की सेवाएं यहाँ हो रही है। आप लोग से मिलके जन सेवा से यहाँ सेवा कर रहे हैं और ईश्वर की कृपा से कुछ बीमार भी आए हैं, वृद्ध भी आए हैं, 7 प्रभु जी ऐसे हैं जो भगवान को सिधार गए, उनका भी बिल्कुल उनके धर्म के रीति रिवाज से उनका कार्यक्रम किया गया था। और आश्रम की सेवा में आपकी जन सहयोग और आपका जो सहयोग है अपेक्षा करते हैं। बाकी ईश्वरी कृपा है, आप लोग बता रहे उसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे। तो ये 900 जो कर्मचारी इनकी जो तनख्वाह है, बाकी जो खर्चे हैं सब वो दीवार पे लिखने का। हमें प्रभु जी की सेवा में इतना तनख्वाह चाहिए। अब मैंने हमारे यहाँ की जो प्रभु जी की चिट्ठी लिखी हुई है उसमें यहाँ के आश्रम की चिट्ठी लिखी हुई है। यहाँ के लिखा हुआ हमारे 4 प्रभु जी की जो मानदेय है सेवा साथियों का 60,000 महीने का लिखा हुआ, 60,000 महीने चाहिए। दूध का खर्चा हमको महीने का 10,000 का आता है, 10,000 लिखा हुआ। लाइट का बिल 12,000 आता है तो 12,000 चाहिए। आप जाते हो देखना हमारी चिट्ठी लिखी हुई प्रभु जी की, आटा, दाल, चावल। अभी तो हमने भूमि का लिखा हुआ, सबसे बड़ा तो हमें भूमि की आवश्यकता है। यूआईटी में अप्लाई किया हुआ हमने जमीन के लिए, आश्रम की 10,000 स्क्वायर फीट के लिए हमने अप्लाई किया। 2 साल हो गए हैं, हम बराबर फॉलो कर रहे हैं ताकि ईश्वर की जब मर्जी होगी तो भूमि मिल जाएगी। किसी प्रभु जी की चिट्ठी में कोई चीज लिखी है और वो यदि उसकी आपूर्ति नहीं होगी तो उसका मानस ये नहीं कि प्रभु जी की कमी है। हमारी सेवा में कहीं गलती हो जाएगी तो प्रभु जी ने सेवा पूरी नहीं की। बाकी हम मानते हैं कि हमने कोई सेवा में गलती है, हम कमी कर रहे हैं, कहीं हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कहीं उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो प्रभु जी सेवा नहीं करेंगे, प्रभु जी हमारी पूर्ति नहीं करेंगे। हम तो एक ही उद्देश्य हमने निस्वार्थ भाव से सेवा करें तो हमारी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है जो प्रभु जी पूरी नहीं करते। मैं एक उदाहरण सभी को देता हूँ। एक प्रभु जी को आश्रम में हम लेके आए थे दुर्गापुर बस स्टैंड के 20 सेंटर में, मई महीने में, भरी गर्मी में। उनके कान नहीं थी, उनके पास एक वो लकड़ी होती ना वो था उनका, लेकिन वो भी टूटा हुआ। तो प्रभु जी घिसट के चल रहे थे, उनका पूरा पिछवाड़ा पूरा छिल गया था। तो इस गर्मी में हमारे प्रभु जी लेके आए, हम लेके आए उनको। मैंने कहा प्रभु जी आगे इनको चलाएंगे कैसे, लाएंगे कैसे, व्हील चेयर नहीं। आप विश्वास नहीं करें, 2 घंटे बाद व्हील चेयर
एक सेवा साथी ने मुझे फोन किया था, मुझे सेवा करनी है, मेरे को 51 रुपये मेरे पास है, क्या सेवा करूँ? मैंने कहा एक पूजा है, व्हीलचेयर चाहिए। सर 1 घंटे बाद लेकर चला गया। तो ऐसे प्रभु जी एक विश्वास है, प्रभु जी इसको हम कहते हैं, ये बाद में आते हैं, इनके लिए सुविधाओं की व्यवस्था भगवान पहले करता है। क्या अब यहाँ से जोड़ने के बाद 2.5-3 साल होने वाले हैं, मेरा किसी मंदिर में विश्वास नहीं रहा। विश्वास का मतलब ये मंदिर है, प्रभु जी यहाँ विराजमान है, जितने लोग यहाँ रहते हैं सबके अंदर प्रभु जी विराजमान है, उनको आशीर्वाद में मिलता है, उनको आशीर्वाद मिलता है, हमें बड़ी खुशी होती है। हम तो ईश्वर को प्रभु जी की सेवा मानते हैं, बाकी ईश्वर जो कराए वो अच्छा है। थैंक यू, फिर मिलेंगे। ज़्यादा बैठे आप थोड़ा